हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जिसके पहले हमने प्रोविजंस एंड रिजर्व्स को पढ़ा था। अब आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? दिया है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसमें हो, राइटिंग में हो, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें कोई अनकंडीशनल ऑर्डर हो, साइंड बाय द मेकर, जिसने बनाया हो उसको उसका साइन हो, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसी सर्टेन पर्सन को डायरेक्शन दे रहा हो क्या, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, कि भाई ये पैसा आप सिर्फ मुझको देना, और टू द बेयरर ऑफ अ सर्टेन पर्सन दिया, या जो बेयरर होगा इस इंस्ट्रूमेंट का उसको, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो बेयरर होगा उसको पे करना। ठीक है, ऑर्डर टू होगा यहाँ पे, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा हो, या जो बेयरर हो, या फिर जो मेकर हो, सिर्फ उसी को पैसा देना, वो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे ए है, ठीक, ये कौन है, सेलर है, बी कौन है, परचेजर है। ठीक है, अब बी ने ए से गुड्स खरीदा, क्या खरीदा, गुड्स खरीदा ए से। ठीक है, अब बी तो उधार में खरीद रहा है, पैसा नहीं ले रहा, तो ए ने क्या कहा कि भाई आप पैसे की गारंटी ले लो कि कब आप पे करोगे। तो बी ने बोला कि ठीक है, आप एक इंस्ट्रूमेंट बना लो, आप लिख दो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो ए ने लिख दिया इस पे कि हाँ, प्लेस लिख दिया, किसको लिखा कि भाई ये चीजें हैं, इतना पैसा बाकी है, इसके बदले वैल्यू दे दी गई है, और टू यहाँ पे एक्सेप्टर का नाम, यहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टैंप लगा दिया, और फिर यहाँ पे उसे साइन करा लिया। तो बी ने क्या किया भाई, साइन कर दिया यहाँ पे, और साइन करके इसको दे दिया ए को कि लो भाई मैंने लिख दिया, मैं इसका पेमेंट 3 मंथ्स पे कर दूंगा, आप ये लेटर आप मेरे पास लेके आना, मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो ये जो बी ने लेटर एक्सेप्ट किया, इसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ए सेलर है, चूंकि इसको पैसा मिलना है तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा, और बी को इस पे पैसा देना है इसलिए इसके लिए बिल्स पेबल बोला जाएगा। लेकिन ये पूरा क्या है, रिटन इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि बनाया ए ने है, लेकिन एक्सेप्ट यानी साइन किसने किया, एक्सेप्ट किसने किया, बी ने, जो कि परचेजर था। तो इसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, यहां पे दिया फीचर्स इसके क्या है। तो फर्स्ट है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, इसमें ये भी ऑर्डर होना चाहिए कि पैसा किसको देना है। द ऑर्डर कंटेन्स इन द बिल मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब अनकंडीशनल होना चाहिए भैया, बस। चौथा है, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और ड्रॉर, जो उसको बनाता है ना, जो सेलर होता है, उसका साइन होना चाहिए, उसको बोला जाता है ड्रॉर। द ड्रॉई ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, ड्रॉई कौन होता है, परचेजर, जिसपे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है। ठीक है, मस्ट बी सर्टेन, द अमाउंट पेबल मस्ट बी सर्टेन एंड इट शुड बी इन मनी ओनली, पैसे में लिखा होना चाहिए, और कितना पे करना है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। द पे मस्ट बी सर्टेन, पे कौन है यानी पैसा किसको मिलना है वो भी होना चाहिए, मतलब कि लिख कौन रहा है उसका भी नाम होना चाहिए, कौन बना रहा है, ठीक है, सेलर कौन है या मेकर कौन है, पैसा किसको पे करना है वो भी होना चाहिए, और किसे पे करना है वो भी होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अभी बताया था ना, यहाँ पे एक स्टैम्प होगा, तो स्टैम्प की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जिससे क्या होता है, लीगल जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। अब इसमें बात करें पार्टीज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो पहला तो ड्रॉर होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता है। द ड्रॉर इज अ सेलर ऑफ गुड्स, अभी बताया कि ए ड्रॉर है यानी सेलर है, तो यही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, एंड ही राइट्स ऑन और ड्रॉज द बिल ऑन कस्टमर, इसका कस्टमर कौन है, बी है, जो कि परचेजर था। सेकेंड है ड्रॉई, ड्रॉई कौन है, ड्रॉई इज अ कस्टमर, कौन, परचेजर यानी बी, हु इज बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द ड्रॉर
ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल टू पे द अमाउंट बाई राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड लिख के क्या करेगा ये बंदा, एक्सेप्टेड लिख के अपना साइन कर दिया और बोल दिया कि ठीक है मैं इतने दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा, ये होना चाहिए। और पे भाई ये जो डिटेल यहाँ पे हमने ऐसे डॉट डॉट करके बताया ना कि इसकी वैल्यू मिल चुकी है, इतना पैसा बाकी है, यहीं पे लिखा होना चाहिए कि इसका पैसा किसको मिलेगा। तो पे इज द पर्सन टू हुम द फाइनल पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको ड्रॉई पैसा देगा। ड्रॉर ऑफ बिल कैन बी अ पे, ड्रॉर भी हो सकता है भाई। अब ये कहे कि इसका पैसा हम ही को लाके दो, पड़ोसी को लाने के लिए थोड़े बोलेगा कि पड़ोसी को दे देना, अरे इसी को देना है, तो ये भी हो सकता है। या फिर अगर ये किसी से उधार सामान खरीद के लाया, बिल ऑफ एक्सचेंज को दे दिया, तो बोल सकता है उसको दे देना भी पैसा ऑफ द बिल, और ही मे अपॉइंट अ थर्ड पार्टी फॉर द सेम। ठीक है, थर्ड पार्टी को भी अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो परचेजेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई आसानी से गुड्स को उधार में खरीदा बेचा जा सकता है ना, क्योंकि जो है अगर यहाँ पे क्लियरिटी नहीं होगी कि भाई पैसा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो कोई उधार में देगा नहीं। आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, ड्राई है जो खरीद रहा है वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हम 3 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आसान हो जाएगा। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग की भी फैसिलिटी होती है कि भाई ए ने बिल पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, तो बी हो गया हमारा कौन, ड्रॉई हो गया। ठीक है, ए कौन हो गया, ड्रॉर हो गया, ए को पैसा मिलना है। अब ड्यूरेशन दे दिया कितना, 3 मंथ्स का टेन्योर है, तो अब पैसे की जरूरत अगर ए को आफ्टर 1 मंथ पड़ गई तो फिर ये क्या करेगा भाई, तो ये भी ये पैसा ले सकता है कहां से, बैंक से, बैंक से इसको डिस्काउंट करा के। इजी टू रिकवर द अमाउंट, लीगल डॉक्यूमेंट है तो रिकवर करना आसान है। एंडोर्समेंट, ए ने क्या किया भाई, सी से गुड्स खरीदा, पैसा नहीं था तो इससे जो बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था वो उठा के सी को दिया, सी ड्यू डेट पे जाके बी से पैसा ले लेगा, आसान हो गया। सर्टेनली एज टू पेमेंट, नो रिमाइंडर टू डेटर, रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं, आपने लिख के दिया उस दिन लेके जाओ, पैसा फट से लो। ठीक है, कन्वीनियंट मीन्स ऑफ रिमिटेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड और वैलिड एविडेंस ऑफ डेट, वैलिड एविडेंस भी होता है। ये देखो स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी बना हुआ है, श्याम इस 20,000 रुपए चाहिए, ठीक है, श्याम से। फिर यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया जिस दिन बिल बना रहे थे, फिर लिख दिया 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी, यानी कौन बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन बोल रहा है, श्याम बोल रहा है कि भाई हमको पे करना। ठीक है, द सम ऑफ ₹60,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव, जिसके लिए हमने आपको वैल्यू दे दी, यहाँ पे स्टैंप हो गया, यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख दिया, साइन कर दिया किसने, विनोद ने, एड्रेस के साथ कि ठीक है विनोद ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको पेमेंट कर देंगे इतना। साइंड बाय मेकर, मेकर का साइन हो गया यहाँ पे। ठीक है, टू पूरा एड्रेस वगैरह बकायदा सारी चीजें लिख दी गई कि कहाँ पे किसका पेमेंट होना है। ठीक है, तो ये जो है आपका स्पेसिमेन है बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसके बाद एक आता है प्रोमिसरी नोट। आपने देखा होगा ना, करेंसी देखी होगी, वैसे करेंसी आपकी प्रोमिसरी नोट नहीं है। यहाँ पे गांधी जी की फोटो वगैरह है, मतलब फोटो नहीं बना पा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आपको लिख दिया 100 रुपए, फिर नीचे लिख दिया मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन दे रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रॉमिस ही तो कर रहा है रिजर्व बैंक कि भाई हाँ जो है हम पेमेंट करेंगे, लेकिन करेंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोमिसरी नोट, ये हमारे प्रोमिसरी नोट में नहीं आता है करेंसी। प्रोमिसरी नोट है क्या कि जैसे भाई ए कौन था, सेलर, बी कौन है, परचेजर। अभी तक ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा था, बी एक्सेप्ट कर रहा था। अब मेकर भी यही होगा और एक्सेप्टर भी यही होगा। दोनों कौन होगा, परचेजर, मतलब परचेजर खुद ही लिख के दे दे, लो भाई ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने लिख के दे दिया है, साइन कर दिया है अपना, एक्सेप्ट कर लिया, इतने दिन पे मैं आपको पेमेंट करूंगा, वो होता है प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट क्या दिया है, इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज डेटेड एंड साइंड बाई 2 parties. It is an instrument containing an unconditional promise by the maker to pay a definite sum of money to a payee on demand or at a specified future date. डिमांड पे दे देगा, जब मांगोगे तब दे देंगे, या फिर फ्यूचर डेट कोई स्पेसिफिक पड़ा उस डेट में पेमेंट होगा। ठीक है, फीचर्स स्लैश नहीं लगा, फीचर्स क्या है इसका प्रोमिसरी नोट,
नोट का इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड अ mere acknowledgement of debt without express promise to pay is not a promissory note। अगर प्रॉमिस नहीं कर रहे तो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। द प्रॉमिस टू पे व्हेन एबल और एज सून एज आई पॉसिबली कैन इज कंडीशनल, ठीक है। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मेकर का साइन होना चाहिए। द मेकर मस्ट बी सर्टेन, मेकर कौन है पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉमिस मस्ट बी टू पे अ सर्टेन सम, पैसा देने के लिए प्रॉमिस होना चाहिए, कोई एक फिक्स अमाउंट हो। द पे मस्ट बी सर्टेन, किसको देना है वो भी क्लियर होना चाहिए। द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प, इस पे भी स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है। तो पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट, यहां पे टू है अ प्रॉमिसरी नोट। पार्टीज कौन कौन से, इसमें एक होता है ड्रॉर और मेकर, दूसरा होता है ड्रॉई और पे, दो ही होते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट देखो, अब जैसे पैसा किसको मिलना है, विनोद को मिलना है, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया है, 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे टू, कौन पैसा देगा, विनोद देगा, किसको पे करने के लिए बोल रहा है, मिस्टर बसंत पांडे, और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 45,000 ओनली, द वैल्यू रिसीव्ड, एड्रेस लिख दिया, विनोद ने साइन कर दिया कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं ही पैसा दूंगा, स्टैंप लगवा दिया, और किसको दूंगा वो भी लिख दिया यहां पे, उनका भी साइन ले लिया, ठीक है। इसके बाद एक बिल होती है एक्मोडेशन बिल, क्या होती है, एक्मोडेशन बिल होती है, ठीक है। तो एक्मोडेशन बिल क्या होता है, व्हाट इज एक्मोडेशन बिल। एक्मोडेशन बिल का मतलब फॉर म्यूचुअल हेल्प, हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल हेल्प। जैसे ए है और बी है, दो फ्रेंड हैं, इनको किसकी जरूरत है, पैसे की, ठीक, कितने की, इनको जरूरत है 10,000 रुपीज की, कहां से जुगाड़ हो, ठीक है। ए को जरूरत है 5,000 की और बी को भी जरूरत है कितने की, 5,000 रुपीज की, पैसा आने का जुगाड़ नहीं। तो ए ने क्या किया, बी से बात की, बोला कि मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता हूं, यानी मैं क्या बन जाता हूं, ड्रॉर, और तुम एक काम करो, तुम बन जाओ ड्रॉई, ठीक है। और एक 3 month का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक, और बैंक से फिर इसे क्या करेंगे, डिस्काउंट कराएंगे। तो क्या किया, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए गया अपने बैंक के पास, कहां गया, बैंक के पास गया, और बैंक से बोला कि आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या कर दो, डिस्काउंट कर दो। बैंक से करा लिया डिस्काउंट, मान लो कि 500 रुपए बैंक ने क्या ले लिया, डिस्काउंटिंग चार्ज ले लिया, क्या ले लिया, डिस्काउंटिंग चार्ज। तो कितना दे दिया इसको, 9,500 रुपीज ए को मिल गया, इसमें से 4,750 ए ने ले लिया, 4,750 बी ने ले लिया, दोनों का 5-5 हजार रुपए पड़ा, क्योंकि पैसे की जरूरत दोनों की थी, ए को भी थी और बी को भी थी, ठीक है। अब जब मेच्योरिटी आएगा तो ए क्या करेगा, 5,000 रुपए यानी 5,000 रुपीज किसको दे देगा, बी को, कि लो भाई अब पेमेंट करो, क्योंकि 500 रुपए जो डिस्काउंटिंग चार्ज लगा उसे ए भी बेयर करेगा, जिस रेशियो में पैसा ले रहा 50-50 ले रहे हैं, तो 500 का 50% ये बेयर करेगा, 5,000 इसको दे देगा। अब ये अपना 250 डिस्काउंटिंग चार्ज और ये पैसा जो बैंक से लिया था लगा के 10,000 पूरा करके मेच्योरिटी पे बैंक को पे कर देगा, इसी को बोलते हैं एक्मोडेशन बिल, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प के लिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाए। तो एक्मोडेशन बिल आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसीडरेशन, मतलब कुछ खरीदा बेचा नहीं है, बस एक दूसरे की हेल्प के लिए ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लिया। देयर आर नोन एज काइट बिल्स, इसको क्या बोलते हैं, काइट बिल्स भी बोलते हैं। दीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल एज नो वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व देयर, इसमें कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। These are drawn and accepted between parties having very close relationship, जैसे अभी बताया ना कि दोनों क्या है, फ्रेंड है, ठीक है, एक दूसरे के फ्रेंड है, तो क्लोज रिलेशनशिप में होता है। Though these are in
प्रैक्टिस जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिल, एक ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, बाकी म्यूचुअल हेल्प के लिए होता है, वो बता दिया आपको। अब इसके बाद सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, हमें अकाउंटिंग भी तो करनी है कि बस यही कहानी पढ़ के काम चलेगा। तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग के पास हमारे लिए जो है यहाँ पे कई सारे कंडीशंस हैं। तो केसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या दिया? पहला कंडीशन होता है व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉर अपने पास रखे। दूसरा होता है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, जब बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लिया हो ड्रॉर ने। तीसरा है व्हेन अ बिल इज एंडोर्स्ड, ड्रॉर ने बिल ऑफ एक्सचेंज किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया हो। चौथा है व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ड्रॉर ने क्या किया हो कि उसे अपनी बैंक को दे दिया हो कि भाई बैंक इसका पैसा कलेक्ट करे, ठीक है। और पांचवा कंडीशन है, तो इन चारों कंडीशन में तो पेमेंट हो गया, लेकिन इन्हीं चारों कंडीशन में अगर पेमेंट नहीं हुआ पैसे का, ड्रॉइंग ने पेमेंट नहीं किया, तो उसे क्या बोला जाएगा? डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो ये 5 कंडीशन है, इन 5 कंडीशंस के बारे में आपको पढ़ना है। हाँ, इसमें कुछ चीजें रिन्यूअल आपका नहीं है, रिटायर अंडर रिबेट वो भी खत्म हो गया, इस बार सिलेबस में नहीं है, तो जब होगा तब आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है क्लास 11th में, बस यही 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पहले पॉइंट को स्टार्ट करेंगे व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और इसके साथ इसके डिसऑनर को भी लेके चलेंगे। थैंक यू।